आज कस्टर्ड काफी टाइम के बाद। ये वनीला फ्लेवर तो फ्रिज में रखना है। बिल्कुल निकला, ऐसे ब्लड निकला, मतलब मैं धो। नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और अभी अभी उठ के बैठी हूँ मैं बिस्तर में, क्योंकि बाहर देखा थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है गाइस। इतने दिनों से ना, मतलब बोल सकते हो आपकी एक हफ्ता पूरा हो चुका है कि मेरे को स्कूटी चलाने ही नहीं दिया इस मौसम ने। क्योंकि आजकल मैं सुबह सुबह डेली ही थोड़ी देर के लिए स्कूटी ऑन करके बाहर तक जाती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊं। लेकिन एक हफ्ते से बारिश सुबह के टाइम पे डेली हो रही है, डेली हो रही है। शाम को कुछ नहीं होती है, मतलब रात के टाइम पे बारिश स्टार्ट होगी और सुबह तक होती है। तो इसीलिए मैं स्कूटी चला ही नहीं पा रही हूँ। अभी मैंने सोचा है, बूंदाबांदी तो हो ही रही है थोड़ी बहुत, वैसे चली जाती हूँ। अगर बंद हो गई तो ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे रास्ते में पूरा रोड में कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है, वो डर लगता है फिर थोड़ा बहुत ना, क्योंकि कीचड़ में ज्यादा फिसलन रहती है और लाल मिट्टी डाला है इधर रोड में कहीं कहीं, तो उस वजह से और ज्यादा फिसलन होती है। सो गाइस, आई एम रेडी टू गो। लेकिन आज मुझे उठने में लेट हो चुका है। अभी रोड में बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है। हाँ, मैं आगे इधर पीछे साइड, और बारिश तेज तेज होने लग गई है अभी। मतलब मेरे को ज्यादा दूर तक जाने नहीं देगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना। कैसा हो रहा है, काला काला, पीला पीला, नीला नीला, सारे कलर। पीला तो नहीं, काला और नीला हो रहा है। ये देख रहे हो यहाँ पे कीचड़, इसीलिए मुझे बारिश में स्कूटी चलाने का मन नहीं करता है। हाँ, धो के मुंह हाथ धो के फ्रेश हो गई हूँ, झाड़ू पोछा भी हो गया है। तो अभी हो गया है नाश्ता करने का टाइम। बाहर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, पता नहीं क्या ही सोचा है इस बारिश ने भी। डर लगता है यार ऐसे देख के और ज्यादा। नाश्ते में मैंने लिया है नाशपाती और छुआरे, और ये है मेरा चिया सीड। मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ एक खास चीज। खास चीज बोले तो मैं बनाने वाली हूँ आज कस्टर्ड, काफी टाइम के बाद। मतलब क्वार्टर से आने के बाद कस्टर्ड बना के खाया ही नहीं है मैंने। तो कस्टर्ड पाउडर मैं कुछ दिन पहले लेके आई थी, और ये मैं लाई हूँ अनार उसमें डालने के लिए, और सेब है मेरे पास, नाशपाती है, केला मुझे ज्यादा नहीं पसंद इसलिए मैं लेके नहीं आई। थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। अनार कस्टर्ड में बहुत सुंदर लगता है। मतलब अगर आप कस्टर्ड में व्हाइट व्हाइट में ऐसे रेड रेड अनार डालोगे ना, तो बहुत सुंदर सुंदर लुक देता है। और सबसे पहले मैं दूध गर्म करने को लगाती हूँ, क्योंकि दूध आइस बनाया हुआ है मैंने। तो क्योंकि मैं अकेले हूँ इसीलिए मैं इतना ज्यादा नहीं बनाऊंगी, मैं लिमिटेड मात्रा में बनाऊंगी और थोड़ा बहुत पड़ोस में दूंगी। भाई तो पत्थर बना हुआ है। तो दूध भी दो प्रकार के थे गाइस मेरे पास। तो एक काफी पुराना है, वैसे अनार को काटने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। वाह गाइस, देखो कितना लाल अनार है, एकदम पका पका सा, भरा भरा सा। मैंने काट दिया है नाशपाती, सेब, और ये है कुछ ड्राई फ्रूट, और वो है अनार। तो इन तीनों चीजों को हम डालेंगे। और हाँ, मैं बताना भूल गई कि दूध को मैंने चीनी डाल के गर्म किया था। तो इसमें मैंने ले लिया है दूध, क्योंकि फ्रूट मैंने सब कट कर लिए हैं। तो ये है हमारा कस्टर्ड पाउडर जो मैं मार्केट से लेके आई थी। अब हम इस कस्टर्ड पाउडर को इसमें घोल देंगे। ये वनीला फ्लेवर का है गाइस। कस्टर्ड अलग अलग फ्लेवर में आते हैं। जितना आपके पास दूध है उसके अकॉर्डिंग आपको पाउडर लेना होता है। वैसे तो आप लोग बहुत ज्ञानी हैं, सब लोगों को बनाना आता ही होगा। तो जिन्हें नहीं आता है, जो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, दिख रहा होगा आपको वैसे ट्रांसपेरेंट है ये घोल। तो ये कस्टर्ड पाउडर मैंने इसमें मिलाया है दूध में। और दोस्तों, आज फिर से पापा ने लस्सी भेज दिया है गांव से, क्योंकि पापा आज त्योनी आए हैं। तो त्योनी के चक्कर बहुत कम लगते हैं गांव से। मैं बोल रहे थे कि सब्जी मैंने कुछ नहीं भेजा, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हुई थी सुबह के टाइम पे। तो लस्सी भेज दिया है। खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं, चल रहा है। टेंशन ज्यादा इसी बात की रहती है। कस्टर्ड पाउडर के घोल को दूध में हम डालेंगे। क्या हो गया मेरे वाले को? काफी आउच! अबे ये तो इसी से भर गया। यहाँ तो थोड़ा साफ करते हैं। क्या यार, इसको पकने दो अच्छे से। तो ये फ्रूट कितने सुंदर लगता है। अनार देखो ना कितना प्यारा लगता है यार।
तो दोस्तों इसमें उबाल आ चुका है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी फ्रूट्स। गैस को ऑफ कर देंगे क्योंकि इतना ज्यादा मैंने लिया है दूध, डाल दिया है। अब हम डालेंगे ड्राई फ्रूट, अब हम डालेंगे अनार, मारता वरना मैं इसमें खाली कर दूंगी इसे, बस गिरना नहीं चाहिए। थोड़ा बड़ा है ना, उतना ही है। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, वाओ नाइस। फिलहाल ऐसा कुछ दिख रहा है, हमारा कस्टर्ड बनके रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इसको रखेंगे हम अभी थोड़ी देर बाहर रखेंगे। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा उसके बाद हमें इसको फ्रिज में रखना है बिल्कुल ठंडा करने के लिए। ठंडा करके खाने में मजा ही कुछ और है। तो अभी हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे जाली वाला ढक्कन लगा के। गाइस हाथ कट गया मेरा, कैसे आ रहा है यार, मैं क्या करूँ अब। मम्मी क्या करूँ मैं इसका। बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे, दिमाग खराब है मेरा। छाता भी पता नहीं कहाँ, मैं अंदर लॉक करके आ गया, मेरे से लॉक भी नहीं हो रही है दरवाजे। तो इस पट्टी करवा लिया है, इसमें एंटीसेप्टिक वो वगैरह सब लगा लिया क्लीन करके। अब घर जाते हुए हाँ मेरा तो हाथ इतना कांप रहा था ना। जितना भी अच्छा दिन बिताने की कोशिश कर लो लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है कि मेरा दिमाग खराब कर देता। मैंने इतने मन से कस्टर्ड बनाया, इतनी मेहनत से कस्टर्ड बनाया, मैंने सोचा अच्छे से करूंगी। जैसे ही मैं वो साफ करने लगी ना, मतलब ऐसे सिंक को धो रही थी मैं, वो सिंक के अंदर जो जाली लगता है ना, वो जाली ऐसे उछला और टक करके उल्टे साइड में यहाँ पे लगा। ऐसा ब्लड निकला, ऐसे ब्लड निकला, मतलब मैं धोए जा रही निकले जा रहा, धोए जा रही निकले जा रहा। फिर मैंने थोड़ा कोलगेट ही लगाया, फिर भी नहीं बंद हुआ। मेरे हस्बैंड मुझे डांट रहे कि जितने बार बर्तन धो उतने बार सिंक धोने की क्या जरूरत है। और मेरे को ना आदत है दोस्तों, पता नहीं क्यों ये गंदी आदत है। पहले भी मेरा एक बार कट चुका है हाथ, वैसे उस टाइम पे कम कटा था तो इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, क्योंकि उल्टे साइड से था तो इतना ब्लीडिंग भी नहीं हुआ था। और आज तो भयंकर मैं ही डर गई और मैंने इतना यहाँ से, मतलब जैसे ढीला पकड़ रही थी ना, ब्लड निकले ही जा रहा है। और जैसे ही मैंने यहाँ से, मतलब यहाँ से दबा के गई, मैं कपड़ा लगा के ऐसे दबा के, इतने जोर से मैंने दबाया था, मतलब वहां पहुंचने तक मेरी जो ये उंगली है ना पूरी सफेद पड़ गई थी। मतलब ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं हो रहा था, इतना सफेद कि ऐसा लग रहा था कि छाल अलग जैसा ऐसे दिख रहा था। फिर मैंने वहां जाके क्लीनिंग वगैरह करवाया, पट्टी करवाई। तो भैया ने बोला कि शाम तक निकाल दे, शाम को निकाल देना इसको, क्योंकि ज्यादा मतलब घाव बंद करके भी नहीं रखना चाहिए। ऐसे लग रहा है मेरी ये उंगली ऐसे उछल रही है अंदर। जब वहां पे पट्टी कर रहे ना भैया, मेरे पूरा हाथ ऐसे कांप रहा था ना इतने गंदे तरीके से, मैं ऐसे हाथ रख ही नहीं पा रही थी। तो ये वाले हाथ से ऐसे पकड़ा मैंने। सुबह कहाँ मैं इतनी मेहनत से कस्टर्ड बना रही थी और अभी मेरा ये वाला, इस दर्द की वजह से ना ये हथेली पूरी दर्द कर रही है। पता नहीं इतना ज्यादा तो कटा नहीं है शायद। भूख तो लग रही है क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता भी हल्का किया था, क्योंकि इसी वजह से मैंने सोचा था कि मैं दिन में दाल मतलब सब्जी चावल बना के खाऊंगी मस्त करके, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाया नहीं, तो फ्रूट वगैरह खा लिया था। और अब मैंने ये वाई वाई ले लिया है क्योंकि लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, पता नहीं क्यों। तो गाइस मेरा खाना रेडी है, ये मैंने पूरा तरी तरी वाला बनाया है। और ये है इधर चटनी मेरी, थोड़ा सा मैंने कोल्ड ड्रिंक लिया है जो मम्मी और लेके आए। मेरा रेडी है आज का खाना। क्या सोचा था क्या हो रहा है मेरे साथ, खा लिया मैंने जितना मुझसे खाया गया। ये रह गया है, मैं नहीं खा पा रही हूँ, ज्यादा हो गया कुछ। तो दोस्तों अभी मैं हो गई हूँ रेडी। रेडी क्या होना, मतलब जैसी थी मैं वैसी ही हूँ, बस मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। सामान भेजा है मम्मी और ने, उसको लेके आना पड़ेगा। और मैं स्कूटी में बिल्कुल भी एक्सीलेटर नहीं दे पा रही हूँ, ग्रिप नहीं बना पा रही हूँ, तो मैं स्कूटी लेके नहीं जाऊंगी। मैं पैदल पैदल जाऊंगी। अगर मुझे ई रिक्शा मिलेगा तो मैं ई रिक्शा में जाऊंगी। वो भाई कॉल आ गया, मुझे यहाँ से पहुंचने में टाइम लग जाता है। मुझे ना बुखार आने जैसा हो रहा था तो मैं सो गई थी दवाई खा के। और ये चूड़ी का निशान पूरा गाल में बैठ गया है, पर चलते हैं गाड़ी पहुंचने वाली है। तो मैं पहुंच गई मेन रोड में। मेन रोड की हालत देखो यहाँ पे क्या हो रही है। ऐसे में स्कूटी लाना मेरे लिए, इतने टैलेंटेड भी नहीं हूँ मैं। वो यूनियन के पास पहुंच गई मैं, लेकिन गाड़ी आई नहीं है तो मैं यहाँ पे वेट कर रही थी। तो इधर देखो रोड की हालत क्या हुई है। ये सामान मुझे मिल चुका है गाइस, और अभी मैंने रिक्शा ले लिया है क्योंकि मैं पैदल पैदल हाथ में लेके नहीं जा सकती थी। तो दादा ने डलवा दिया था गाड़ी में, क्लास में डलवा दिया गाड़ी में, जो ट्यूनी से क्लास में चल दिया। तो गाड़ी ने दे दिया। मैंने किराया पूछा तो उन्होंने बोला अरे मैंने तो किराया देखना जाके मिल गया। तो बाकी मेरा कुछ काम नहीं है मार्केट में। तो इधर ये मार्केट देख सकते हो,
तो मैं पहुंच गई दोस्तों घर वापस, क्योंकि रिक्शा लेके आई तो मैं जल्दी ही पहुंच गई। और देखो बैग देखो कितना वीआईपी दिया है मम्मी पापा ने। कोई बात नहीं, चलता है, क्योंकि घर में बैग वगैरह हमेशा रहते नहीं है। तो जो होते हैं वो खुद के काम के लिए होते हैं, मार्केट जाना आना तो उसमें लग जाता है बैग। वो तो पापा ने टमाटर भेजे हैं। मम्मी ने बोला सिर्फ लस्सी भेजी है, लेके चले जाना। मुझे लगा सिर्फ लस्सी होगी, फिर टमाटर भी ज्यादा है इसमें। तो जब मैंने इसको ऐसे हाथ से उठाया ना, उठा ही नहीं पा रही थी। तो पैदल चलने का तो सवाल ही नहीं होता है। और ये दो बोतल है क्या? एक छोटू बोतल एक छोटू बोतल है, एक बड़ी बोतल है लस्सी की। तो ये तो आज ठंडे ठंडे मौसम में आया है, मतलब इतनी ज्यादा बारिश हो रही है बाहर, बारिश ही बंद नहीं हुई है, तो ये खट्टा होने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो काफी दिन तक चल सकता है ये मेरे लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत तेज धूप लगती है ना, उस टाइम पे लाया हुआ कभी कभी खट्टा हो जाता है थोड़ा थोड़ा, पर मुझे खट्टी लस्सी भी पसंद है। तो इसमें पापा ने टमाटर डाला है, बाकी सब टमाटर है। ये इतना ज्यादा टमाटर मैं करूंगी क्या? पहले वाले जो दिए थे ना वो भी अभी ऐसे ही है मेरे रखे हुए, क्योंकि ऐसा होता है मैं अकेले होती हूँ, कभी कहीं चले जाती हूँ, कभी कहीं चले जाती हूँ, कभी कुछ खा लेती हूँ। अभी धूप वाला मौसम होता तो टमाटर को सुखा कर रख भी सकती थी मैं, जैसे पहले सुखाया है मैंने। पर आजकल इतनी ज्यादा धूप हो रही है, सुखाना तो दूर की बात, कपड़े सूखना मुश्किल हो गया है, टमाटर तो फिर बहुत दिल्ली की बात है। तो मम्मी मेरे को बोलते तू इतना देर तक कैसे रखती है, लस्सी खत्म नहीं हुआ क्या? बोले थे सुबह भी। मैंने कहा मैं बचा बचा के पीती हूँ ना, मैं ऐसे करती हूँ। मतलब जैसे एक बोतल ये लस्सी भेजी मम्मी ने, तो इसमें मैं आधा बोतल, इसके आधा बोतल तो मैं आधे से थोड़ा कम, तीसरा हिस्सा पानी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा होता है इसलिए बहुत लंबा चलता है। तो शाम के बज रहे हैं 6 और अभी मैं लेट लेट के उठी हूँ, क्योंकि मार्केट से आने के बाद मैं थोड़ी देर लेट ही वीडियो वगैरह एडिट कर रही थी। इस उंगली से ही मैं हमेशा एडिट करती हूँ, तो इतना मुझे प्रॉब्लम हुआ क्योंकि इस उंगली से मुझे एडिट करना पड़ा। ये उंगली चलाने की आदत है मेरी। तो अभी मैंने एडिटिंग कर दी है जैसे तैसे, और फिलहाल अभी चलते हैं बाहर, थोड़ी बाहर की ठंडी हवा खाते हैं। तो इस कस्टर्ड हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, देख सकते हो। कोई जम गया है क्या? देखो क्या मस्त बना है। देखो फ्रिज में डालने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, कितना सुंदर लग रहा है। मतलब ऊपर मलाई जम गई है अच्छी अच्छी सी। और मैं पड़ोस में दे देती हूँ, फिर हम खुद भी टेस्ट करेंगे। तो मैंने अपने लिए ले लिया है थोड़ा सा, तो एक पड़ोसी मेरे थे नहीं, एक को मैंने ले दिया। तो टेस्ट करते हैं कैसा बना है। टेस्ट बिना किए ही दे दिया, पता नहीं कैसा है यार। चीयर्स। गुड गुड, इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा बना है। फू करती हूँ यार, क्या ही आदत है। मैं ज्यादा गर्म खाना खा नहीं पाती हूँ, और चीज को फू करने की आदत है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। टेस्टी बनाएगा इस, टेस्टी एकदम। अब मैंने इसको बना के फ्रिज में रख दिया, अब मैं कभी तक भी खा सकती हूँ, बस लाइट ना जाए, फ्रिज ऑन रहे। इसको मैं स्टोर करके रखूंगी। मेरा मेहनत सफल हो गया, लेकिन मेहनत सफल करने के चक्कर में जो ये हुआ है मेरे लिए बहुत बुरा है। और टाइम पे मेरे को इतना पेन नहीं होता था, मैं इतना फील भी नहीं करती थी, छोटे मोटे चीजों को मैं ऐसे उड़ा देती थी। और पता नहीं क्या हुआ इस बार ना, कहीं जैसे ही वो ब्लड वो पूरा ऐसे 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 आने लगा ना, मेरी हालत खराब हो गई थोड़ी देर तक। मेरे को समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं उसको कैसे बंद करूँ, क्या करूँ। धोने की कोशिश कर रही हूँ, बंद नहीं हो रहा है। कोलगेट लगाया मैंने, इतना इतना ज्यादा कोलगेट लेके मैंने इसके ऊपर लगाया, कोलगेट को भी ना ब्लड ने पूरा ऐसे धुल दिया। उसके बाद मुझे डर लगा बहुत ज्यादा, पर कोई नहीं, होते रहता है लाइफ में। और गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, बर्तन धोते समय, बर्तन नहीं, जो हम वो सिंक साफ करते हैं ना, उसको धोते समय बहुत ध्यान से धोना, क्योंकि ये मेरे साथ दूसरी बार हो चुका है। और हो सकता है फिर वो, अगर मैं ध्यान नहीं दूंगी। लेकिन अब मैं नेक्स्ट टाइम से बहुत सोच समझ के काम करूंगी। मैं पहले उसको हटा दूंगी वहां से, उसके बाद मैं उसको चारों तरफ से धोऊंगी। मैं कभी उसके साथ में, उस जाली के साथ में तो कभी नहीं धोऊंगी मैं सिंक पर। हार चुकी हूँ दो दो बार।
तो दोस्तों बाहर आई थी दरवाज़ा बंद करने के लिए और यहाँ से ऊपर दरवाज़ा बंद करने जा ही रही थी। यहाँ से जाते वक्त इतनी अच्छी खुशबू आई ना, मतलब ये देखो ना कितने सारे फूल खिल रहे हैं एक ही उसमें। ये वाह, कितने ज़्यादा फूल खिल रहे, देखो वहाँ पर पूरे में। और यहाँ गिर गया है एक फूल इसका, प्यारा प्यारा सा, इतनी अच्छी खुशबू देता है ना। और ये देखो कितने सारे इसमें निकल रहे हैं। और क्या नज़ारा होगा जब ये सारे फूल खिलेंगे। पर ये एक साथ नहीं खिलता है, काफ़ी टाइम लगता है। अभी फर्स्ट में ये खिले हैं, सेकंड राउंड इनका है शायद। तो दोस्तों खाना खाने का मेरा मन है नहीं, आप लोगों ने देख ही लिया था कि मैंने कस्टर्ड एक कटोरी खाई थी, तो मेरा पेट फुल है। और वैसे भी अभी खाने का मन भी नहीं है मेरा, मैं ना इस उंगली से बना भी नहीं पाऊंगी। तो वैसे तो भूख भी नहीं है, तो इसीलिए नहीं खा रही हूँ मैं। अगर मेरे को भूख होती तो मैं कुछ ना कुछ बना के खा ही लेती, पर बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों। आज का दिन मेरा कुछ ऐसे ही बीता, अच्छा भी बुरा भी, सब कुछ मिक्स। मतलब मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव इतने ज्यादा आते रहते हैं कि मुझे खुद भी समझ में नहीं आता है। ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन अकेले रहने वाले इंसान के लिए ये बड़ी बात बन जाती है, क्योंकि सब कुछ अकेले करना पड़ता है। आपको पता है मैंने दिन में खाए हुए बर्तन मैंने धोए नहीं है अभी, क्योंकि मैं धो ही नहीं पा रही हूँ। मेरी ये उंगली जो ये ऐसे हो रहा है ना प्रकार से, मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो क्या ही राम कहानी सुनाऊं। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखे, कल मिलेंगे।